नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। हरियाणा चुनाव और पंजाब में होने वाले उपचुनाव से पहले मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है और वो बड़ा फैसला ये है कि पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारों में से एक बलवंत सिंह राजोआना की जो है फांसी की सज़ा घटा करके उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। 31 अगस्त 1995 को बम विस्फोट करके बेअंत सिंह की हत्या कर दी गई थी। बेअंत सिंह वो शख्सियत है जिनको ये क्रेडिट जाता है कि आतंकवाद पे काबू करने के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया था और इसी वजह से आतंकी उनके जान के दुश्मन बन गए थे। अब सवाल ये है कि चुनाव के ऐन मौके पे बीजेपी सरकार ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 6 साल पहले इसके लिए एक याचिका दी गई थी केंद्र सरकार को कि जो उसकी फांसी की सज़ा है वो उम्र के कैद में घटाई जानी चाहिए और इस पे फैसला लेने में केंद्र सरकार को 6 साल लग गए। क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है? क्या बीजेपी ने जिस तरीके से अकाली दल का हाथ हरियाणा में झटका है, यानी कि गठबंधन करने से इनकार किया है कि हमें यहाँ पे आपसे गठबंधन नहीं करना है, इसके पीछे ये भी कारण हो सकता है? या पंजाब में जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है वो मकसद है? चूँकि राजनीति में किंतु परंतु होते हैं, इसलिए किंतु परंतु इसमें भी लगेंगे। मकसद चाहे जो हो, लेकिन जो सिख हैं उनको कहीं ना कहीं अटैक करने की कोशिश तो है ही। और इसके लिए पृष्ठभूमि कुछ इस तरह से बनाई गई कि गुरु नानक देव की जो 550वीं जयंती है उस पर 8 ऐसे कैदियों को राहत दी जा रही है। 9वें के बारे में कुछ नहीं बताया गया था और बाद में पता चला कि ये बलवंत सिंह राजोआना हैं और इस तरीके से इनको जो है इनकी फांसी की सज़ा जो है उम्र कैद में तब्दील की गई है, जिसको लेकर के डिस्प्यूट होना स्वाभाविक है। ये जो गृह मंत्रालय है वहाँ से जो खबर आ रही है, कभी इसका फॉर्मल नोटिफिकेशन जारी होना है, लेकिन जो है ये फैसला कन्फर्म है कि हाँ केंद्र सरकार ने जो है वो उनकी फांसी की सज़ा कम करके और उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। आपको बताएं कि इनको जो फांसी की सज़ा हुई थी उसके हिसाब से 31 मार्च 2012 को फांसी की सज़ा दी जानी थी। हालांकि उसी साल मतलब तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। उसी साल यूपीए की सरकार ने 28 मार्च को इस पर रोक लगा दी थी, यानी कि फांसी की सज़ा रोक दी थी। सिख इकाई शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जो है वो याचिका दायर किया था और उसके बाद यूपीए सरकार ने फांसी पर रोक लगाई थी। इस तरह से शिरोमणि अकाली दल को तत्कालीन जो उस समय पंजाब में सत्ता में थी इस फैसले का विरोध किया था और राष्ट्रपति से याचिका को गृह मंत्रालय को सौंप दिया गया था। कुल मिला जुला करके ये था कि अकाली दल ऐसा नहीं चाहता था। कई जो है पिटीशन डाले गए थे और उसके बाद से इस समय जाकर के ये फैसला हुआ। तो बेशक सरकार का ये तर्क हो सकता है कि चूँकि गुरु नानक देव की 550वीं जयंती है इसलिए ये फैसला किया गया है, या उससे जोड़ के देखा जा रहा है। अन्य कैदियों को भी रिलीफ दिया गया है इसलिए इनको भी रिलीफ दिया गया है। लेकिन इसको लेकर के विवाद होना इसलिए स्वाभाविक है कि जिस निर्मम तरीके से बेअंत सिंह की हत्या की गई थी उसमें और भी काफ़ी लोग मारे गए थे। 16 लोग और मारे गए थे और इन लोगों ने जो प्लानिंग की थी उनको मारने की वो उसमें 3 टायर व्यवस्था एक तरह से की थी, त्रिस्तरीय व्यवस्था की थी कि यदि पहला जो बम्बर है यदि वो चूक जाता है, वो फिदाई नहीं था जो मानव बम जिसने अपने को उड़ा लिया था, फिर दूसरा ऐसे अटैम्प्ट लेगा और तीसरा ऐसे अटैम्प्ट लेगा, यानी कि उनको हर हाल में मारना है। तो एक तरह से नृशंस तरीके से उनकी हत्या की गई थी। तो ऐसे मामलों में राजनीति की जगह नहीं होनी चाहिए और यदि ऐसा किया गया है जैसा कि इसको लेकर के अभी से पंजाब में आवाज़ उठने लगी है तो निश्चित रूप से आगे चल करके ये मामला तूल पकड़ेगा। देखते हैं, जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।